Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is Dalit movement in India. Students, आज हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है दलित आंदोलन। भारत में दलित आंदोलन का क्या योगदान रहा और इस योगदान को समझने के लिए, दलित मूवमेंट को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड which were the organizations that were set up, who were the political leaders who were leading these organizations, and what were the roles that they were performing. कितने हद तक ये ऑर्गेनाइजेशन सफल रहे अपने कामों को करने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में, और क्या सीमाएं रहीं ये ऑर्गेनाइजेशंस के, इन मूवमेंट्स के, एंड हाउ डू वी लुक इनटू द होल सिनेरियो to any interpretations, that is any scholarly interpretation. ये मैं अभी आज के हमारे जो लेक्चर है इसमें मैं करने का प्रयास कर रही हूँ और उम्मीद है आपको हमारा जो ये दलित मूवमेंट का लेक्चर है वो समझ में आएगा। और इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी and write to me in my comments section. So students, let's start with today's discussion that is on Dalit movement. Students, मैंने पहले भी आपको जो इसके पहले का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो दलित इमर्जेंस हुआ है पॉलिटिक्स में उसके पीछे क्या मेजर कारण रहे हैं। तो उनके जो मेजर कारण थे उनको मैंने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। उसी वीडियो को एक्सटेंड करते हुए आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक उसी से इंटरकनेक्टेड है। तो पहले तो जो सबसे पहले जो दलित मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल जो था वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का था। 1957 में पोस्ट इंडिपेंडेंट दौर था, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अनटचेबल्स के लिए उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव्स रखा था, अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, दलित असर्शन के लिए। पर कहीं ना कहीं ये जो पार्टी थी आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इट हैड फेल्ड आइडियोलॉजिकल, कहीं ना कहीं इसकी कमियां थी, ऑर्गेनाइजेशनल, फैक्शनल, देयर divisions and differences amongst the members. So RPI could not be a major hit जिसे हम कहते हैं, बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई। दूसरा जो हम रोल देखते हैं दलित मूवमेंट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में वो था दलित पैंथर मूवमेंट। दलित पैंथर मूवमेंट जो था इट वाज इंस्पायर्ड बाय Dalit Panthers of USA and also the ideology of Marxist जो आइडियोलॉजी थी उससे भी बहुत हद तक ये इंस्पायर रहा। तो ये अर्ली 1970s में ये दलित पैंथर मूवमेंट आया और ये दलित पैंथर मूवमेंट की जो पॉलिटिकल लीडर थे राजा धाले, उनका जो मानना था वो था कि ही बिलीव दैट कि जो दलित का रियल जो एम्पावरमेंट हो सकता है वो है उनके बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने से, और कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस की जो आइडियोलॉजी थी, जो ऑब्जेक्टिव था, ही वाज नॉट फुली यू कैन से ही डिडंट एग्री विद दैट आइडियोलॉजी सोशल जस्टिस की। और उसके बाद जो उन्होंने रूरल जो दलित बैकग्राउंड है उससे भी बहुत हद तक कनेक्टिविटी नहीं बना पाए ये दलित जो पैंथर मूवमेंट थे, और दे वेर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय लेफ्ट आइडियोलॉजी and so the Dalit Panthers, they wanted class based politics rather than any caste based politics. तो ये सारे कहीं ना कहीं कुछ कारण थे। और बहुत हद तक जब ये जो दलित पैंथर मूवमेंट रहा वो इंदिरा गांधी के समय इस रिजाइम के अंदर था, तो दलित पैंथर्स दे वेर द लीडर्स, दे वेर मोर मोटिवेटेड बाय इंदिरा गांधीज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और उनके जो चीज़ें हैं डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, और फिर वो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है दलित मूवमेंट का वो उसमें विलीन हो गया और फिर दलित मूवमेंट एज अ मूवमेंट इट लॉस्ट इट्स स्पेस। नेक्स्ट जो हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं वो दलित मूवमेंट के इमर्जेंस के लिए वो है बहुजन समाज पार्टी और उनके जो लीडर्स थे कांशीराम और मायावती, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा एक लैंडमार्क हिस्ट्री आप कह सकते हो वो लाए, और बहुत हद तक वो सफल भी रहा। कुछ सीमा, हालांकि उसकी भी कुछ सीमाएँ थी। तो नॉर्थ इंडिया में कांशीराम ने जो एक पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे हम कहते हैं बाम सेव,
full form is Backward and Minorities Employees Federation of India, and Dalit Shoshiत समाज संघर्ष समिति DS4 1984 में इसकी स्थापना हुई। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की भी स्थापना हुई, और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया दलित असर्शन में, उसको पॉलिटिकल जो है उसके पार्टिसिपेशन में और उसके राइट्स के लिए असर्टन करने के लिए। पर दलित जो मायावती की पार्टी थी, BSP जो पार्टी थी, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा ज़्यादातर पॉलिटिकल पावर, दलित बहुजन स्टेट का जो फॉर्मेशन होना चाहिए, स्टेट ओनली फॉर दलित और दलित बेस्ड आइडियोलॉजी ओनली, सोशल बेस कहीं ना कहीं इसका वीक रहा BSP का ओवरऑल। पर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ किसी पार्टी के फेलियर की बात नहीं कर रही कि BSP क्यों जो है बहुत बड़ा पार्टी इमर्ज नहीं कर पाया या क्या उसकी वीकनेसेस रहीं। यहाँ पे बेसिकली जो मेरा आधार है वो मूवमेंट से कनेक्ट कर रहा है कि आंदोलन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो आंदोलन, दलित मूवमेंट की आंदोलन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्यों फुलफिल नहीं हो पाया, क्यों अभी भी जो मूवमेंट है उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो जब हम इस एरा को देखते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं कमियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इस जो बेसिक जो कारण है, जो हम दलित मूवमेंट के अंदर BSP के नॉर्थ इंडिया के जो पूरे रिजाइम है उसमें हम समझ सकते हैं, वो मेजर ये रहा कि दलित मूवमेंट अंडर BSP, दो इट हैड द आइडिया ऑफ दलित एम्पावरमेंट, इट हैड द आइडिया ऑफ दलित असर्शन, उनके राइट्स का, और इट वॉज मोर मोटिवेटेड बाय पावर एक्यूमुलेशन, इट वॉज मोर मतलब मोटिवेटेड बाय दिस पॉलिटिकल पावर की, जिसे अगर राजनीतिक शक्ति नहीं मिल रही है तो फिर हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, और बस उसके बाद उस पॉलिटिकल पावर के इलेक्टोरल जो पूरे गैमिक्स हैं कैंपेनिंग में, उन्हीं चीज़ों में जो कहीं ना कहीं संकीर्णता जो है धीरे धीरे उस पॉलिटिकल पार्टी में हमें देखने को मिलती है, और इट हैड लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस इन द कमिंग सिनेरियो। सो ये ओवरऑल मैं दलित मूवमेंट में BSP के जो आधार है उसको भी मैंने आपको बताया। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ये जो पूरा दलित मूवमेंट RPI से लेकर दलित पैंथर और ये जो बाम सेफ और DS4 और बहुजन समाज पार्टी का इमर्जेंस और इनके पूरे अपने जो डायनामिक्स हैं पावर स्ट्रगल का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, इसके बीच में जो कुछ इंटरप्रिटेशंस आते हैं, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है योगेंद्र यादव का। वो कहते हैं द राइज ऑफ दलित्स टू पावर इन नॉर्थ इंडिया along with a higher level of participation by them in the elections compared to the lower castes led him to describe the whole process as the second democratic upsurge। वो कहते हैं कि एक सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, और पूरा एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट में एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो चल रहा था, और एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आधार क्या रहा इस सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही सकारात्मक ढंग से इसको समझाने की कोशिश की है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है स्कॉलर का, वो है क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ड का। वो कहते हैं कि ये पूरी जो प्रोसेस है उसको हम एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह समझ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो साइलेंट रेवोल्यूशन है जो उस समय हो रहा था और अब भी हो रहा है या अब ख़त्म हो गया है, कि प्रोसेस जो है बहुत ही ग्रेजुअल है, स्लो है और इतना साइलेंट है कि ये हो रहा है। लोग धीरे धीरे अपने पावर असर्ट कर रहे हैं, दलित्स अपने जो बैक फ्रंट से फोर फ्रंट पे आ रहे हैं और अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। और इन सब रियलाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ा जो योगदान रहा है वो 1989 का SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट का भी रहा है, जो 1989 में आया, और इसने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया दलित को उनके जो राइट्स हैं और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको उनको लेने के लिए और उसको मांगने के लिए जो इंटाइटल्ड हैं वो लोग। तो
कहीं ना कहीं ये पूरा जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ हद तक हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन दो स्कॉलर्स के थ्रू, योगेंद्र यादव और क्रिस्टोफर ज़ेफिरोट के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम बोथ द स्कॉलर्स, एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस जो एक स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन में ही मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि रजनी कोठारी कहते हैं कि भाई जब तक कोई आंदोलन जो है उसका आधार सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, सोसाइटी का पॉजिटिव इंटरवेंशन नहीं होता है, या माइंडसेट में बदलाव नहीं होता है, तब तक वो आंदोलन सफल नहीं होता है। और वही कारण रहा यहाँ पे दलित मूवमेंट का। दलित मूवमेंट, दो नॉर्थ इंडिया इट वॉज rampant, it was taking its pace, but apart from the idea of just establishing the Dalit Bahujan state and getting more political power, and उस power के जो struggle है उसमें इतने खो गए कि जो आधार, जो मेन आधार है सामाजिक बदलाव का, सामाजिक चेतना का, सोशल कॉन्शियसनेस का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो जब तक इस तरह की जो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो रियल कॉन्शियसनेस है, लॉन्ग टर्म में ये कॉन्शियसनेस चलती है। पॉलिटिकल पावर के लिए जो स्ट्रगल है और पॉलिटिकल पावर के लिए जो हम परेशान हो रहे, आज इस पावर को मुझे मिल गया, कल किसी और को मिल जाए, तो वो जो होड़ है, वो जो स्ट्रगल है, वो हमेशा चलता रहेगा। इसकी तो एंड होगी नहीं कभी, और ये एंड नहीं होगी तो इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फिर कैसे फुलफिल होगी। दैट मीन्स कि अगेन एंड अगेन इट विल टेक अ लॉन्ग रिटर्न, सो इट विल रिमेन अनएड्रेस्ड। सो ये एड्रेस हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी आंदोलन के लिए, चाहे वो दलित मूवमेंट हो या किसी भी आंदोलन के लिए, बहुत ज़रूरी है कि जो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा उस आंदोलन के साथ स्टिक रहे, और उस आंदोलन का जो आधार है, वो उसका मेन जो सक्सेस का आधार है, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो आंदोलन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, I just wanted to make it clear to you that, see, the whole scenario of the Dalit movement went with the establishment of RPI, then with the Dalit Panther movement, and then BSP, DS4 and all, and coming of Mayawati into power. So all these जो struggle है वो power का, वो समझना पड़ेगा आपको। दलित आंदोलन में बहुत सारे स्कॉलर्स का काम है, सुधा पाई का भी आप काम जो है वर्क है वो देख सकते हो, दीपांकर गुप्ता का भी आप वर्क देख सकते हो। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मूवमेंट पे काम किया है, और मूवमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म होता है। तो मूवमेंट जो है इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ इन कंटिन्यूटी, एंड नथिंग विच हैज़ अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सो नाउ इट इज़ फिनिश। ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म हो गया है, तो ये चल रहा है, निरंतर चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक ये कॉन्शियसनेस हमारी राइज होगी, हमारी जो सेल्फ डिग्निटी और जो मोरालिटी और हमारे जो एथिक्स है उसकी लड़ाई है, उसके लिए हमारे जो अपने पॉलिटिकल पावर है उसकी लड़ाई है, वो चल रही है और वो चलती रहेगी आने वाले समय में। तो होप वी आर एबल टू डिस्कस properly here about the rise of Dalit and Dalit movement in India, और किस तरह से ये आंदोलन आगे आया। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे वो है फ्यूचर ऑफ दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्या हो सकता है, दलित पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर होगा, और किस तरह से हम उसके फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं आगे आने वाले समय में, क्या बदलाव लाने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर, जिससे जो पॉलिटिक्स है वो जो है आगे अपनी जो है सब्सटैंटिव रिजल्ट्स दिखाएं। सो होप you like my today's discussion. Have a nice day. Thank you.